नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी पीईटी की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है 20 अगस्त। सितंबर में इसका परिणाम आ जाना है और संभावना है कि इसी वर्ष बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग होना है। लेखपाल हों के पद हों, चयन पंचायत से संबंधित पद हों, ग्रुप सी के जो भी पद हैं, इसमें पीईटी का उपयोग भी होना है। तो हम पुरजोर तरीके से पीईटी की तैयारी तो कर ही रहे हैं और इसी क्रम में मैं आपके सामने लेकर आया हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में या तो इससे प्रश्न बने हैं या फिर इससे संबंधित आसपास के टॉपिक से प्रश्न बने हैं, लेकिन यह टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हमारा ये रहा और इस पहले प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि बताइए भाई 1916 से, माफ करिए, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किन किन के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। 1916 का जो लखनऊ समझौता था उन पर किन किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। पहला विकल्प है कि महात्मा गांधी और आगा खान, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान। ये चार विकल्प हमारे सामने हैं और इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा दूसरा विकल्प, जिसमें कि हमसे कहा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ये समझौता क्या था? ये तो पता है कि 1916 लखनऊ समझौता, मतलब 1916 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था। लेकिन ये था क्या कि इस समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इस बात पर बात बनी कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर कांग्रेस का सहयोग करेगा, साथ देगा। और जो मुस्लिम लीग की कुछ मांगें थी उसको कांग्रेस ने भी उनका साथ देने की बात कही। तो ये जो समझौता था वो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए कि वर्ष 1922 में गठित होने पर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। 1922 में जब स्वराज पार्टी बनी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। विट्ठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू। तो भाई इसका सही आंसर हो जाना है हमारा दूसरा विकल्प, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था, यह हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और चार विकल्प हैं, 1886, 1885, 1917 या 1907। कुछ ज्यादा खास है नहीं, ये तो ठीक है कि 1885 में इसका गठन हुआ था और इसको बनाया किसने था? A.O. ह्यूम ने बनाया था और लॉर्ड डफरेन की मदद से बनाया था, जो कि तत्कालीन वायसराय थे भारत के। तो आप एक बात बताइए कि एक अंग्रेज ने इस पार्टी को बनाया था, किस लिए बनाया था? हमको अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए। अब आप महसूस कर सकते हैं कितना बढ़िया आज़ादी दिलाने का काम ये पार्टी कर रही होगी। अंग्रेज ने बनाया, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए बनाया, है ना। तो 28 दिसंबर 1885 को बनी थी और इसी दिन बॉम्बे में या फिर आप कहें तो मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। आगे देखते हैं कि किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देखिए वही प्रश्न जो मैंने अभी बताया, लॉर्ड डफरेन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड कर्जन। तो इसका तो मैंने अभी बता भी दिया था, लॉर्ड डफरेन के काल में इसकी स्थापना हुई थी। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। भाई आगे देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस अधिनियम के कारण हुआ था। भाई जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके पीछे का कारण क्या था? तो चार विकल्प दे रखे हैं, भारतीय राष्ट्र परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 या रॉलेट एक्ट 1919। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 1919 रॉलेट एक्ट। हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसके अंतर्गत वो किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर सकते थे। ना कोई दलील होगी, ना कोई अपील होगा, ना कोई वकील होगा। तो भारतीय नेताओं ने, कांग्रेस ने, अन्य सभी दलों ने, आम जनता ने भी इसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून के विरोध में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है अमृतसर में, जहां पर शांतिपूर्ण बैठक चल रही थी और
अचानक से अंग्रेज अधिकारी आते हैं, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, औरतें थीं, बच्चे थे, बहुत बड़ा नरसंहार वो होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि हुआ क्यों था। रॉलेट एक्ट 1919 जो आया था उसके विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से एक बैठक चल रही थी, और जिस पर बिना कोई पूर्व सूचना के एक तरह से हमला कह सकते कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया था। आगे देखिए कि साइमन कमीशन किस वर्ष आया था। तो 4 विकल्प 1919, 1925, 1928 या 1932। साइमन कमीशन, भाई क्या था ये साइमन कमीशन और क्यों आया था। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि किस वर्ष आया था। ये आया था दोस्तों, तीसरा विकल्प हमारा सही होगा 1928 में। और आया क्यों था, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 आया था उसकी समीक्षा करने के लिए एक आया था साइमन कमीशन। लेकिन इसको भारतीय नेताओं ने या आईएनसी ने, कांग्रेस ने गोरा एक्ट या श्वेत कानून कहा। क्यों कहा, क्योंकि इसके जो सदस्य थे उनमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। अब भारतीयों के लिए कानून आया था, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, तो जरूरी यह था कि उसकी समीक्षा करने के लिए भारतीय सदस्यों को भी बुलाया जाना था, उनसे ही बातचीत की जानी थी, क्या बेहतर रहेगा आपके लिए, आपके देश के हित में। नहीं, आप आज़ादी तो दे रहे, लेकिन आपने अपने सदस्य अपने मनमाने ढंग से आज़ादी दे रहे। तो इसके विरोध में, इसका विरोध बहुत हुआ था, और ये 1928 में आया था, है ना। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत में किस आंदोलन के साथ अपने सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने भारत में आंदोलन के साथ किस आंदोलन के साथ अपने सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की थी। चंपारण, खेड़ा, सूरत और अहमदाबाद, ये 4 विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर होगा भाई चंपारण। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से आए थे, और 1917 में भारतीय राजनीति में पूरी तरह से शामिल हो गए थे। तो चंपारण में क्या था कि किसानों के ऊपर दबाव बनाया जाता था, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, और उसको फिर सस्ते दामों में भाई अंग्रेज खरीद लेते थे। तो इस आंदोलन का मकसद था कि किसान स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से खेती करेंगे, और यह आंदोलन लगभग सफल भी हुआ था। तो 1917 में चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। पहला तो ये प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न ये है कि चंपारण आंदोलन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो भाई इसका सही आंसर होगा 1917 में हुआ था। कारण क्या था, अंग्रेजों के जो दबाव था नील की खेती करने के लिए जो मजबूर करते थे, उसके विरोध में किसानों का ये आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या हकीम अजमल खान। ये 4 विकल्प हैं, तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारत के माफ करिए कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इसमें जो 2 विकल्प और दे रखे हैं कि अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, ये 2 मुस्लिम चेहरे ऐसे थे जो नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे, है ना। तो मित्रों ये जो कुछ प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस टॉपिक की दृष्टि से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और मेरी यही कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी बताई जाए जो परीक्षा के काम की जानकारी है। पढ़ने के लिए तो देखो दोस्तों, यही बिल्कुल छोटी सी परीक्षा के लिए भी पढ़ते हैं संविधान, और यही हम यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के लिए भी पढ़ते हैं। अंतर क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है इसकी गहराई का, कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये जो है, और ये मुख्य होता है। तो सिलेबस के हिसाब से ही, उसके अनुरूप ही मैं ऐसे प्रश्न छांट कर लाता हूँ जो कि काम आने की संभावना है दोस्तों। फिर मैं वही कहूँगा कि निश्चित तो कुछ भी नहीं है। और प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई कमी है तो निश्चित ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद प्यारे साथी।